नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पे। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं जो कि हमारी आने वाली परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगी। हिंदी साहित्य के ये प्रीवियस ईयर पेपर सेट जो कि आने वाली DSSB की UGC नेट ये सब परीक्षाओं में हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो इसका उत्तर होगा बी, करुण रस। प्रिय प्रवास में करुण रस की प्रधानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थर कानन डायर से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? इसका सही उत्तर है ए, गोपाल राम गहरमरी। गोपाल राम गहरमरी। अगला प्रश्न, सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? तो सुनंदा जैनेंद्र की पत्नी कहानी का पात्र है। आगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, प्रिय प्रवास। हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? प्रिय प्रवास में करुण रस की प्रधानता है और यह कृष्ण राधा को नायक नायिका के रूप में इन्होंने अंकित किया है। तो कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित है प्रिय प्रवास में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया? यहाँ नहीं पूछा गया है, नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी, भाग्यवती। ये रांगे राघव का लिखा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? इसका उत्तर होगा बी, नए पत्ते। नए पत्ते शेखर जोशी की रचना नहीं है क्योंकि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। आगे, हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? इस आत्मकथा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। यह एक महाकाव्य है तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? तो भाग्यवती सामाजिक उपन्यास है। भाग्यवती सामाजिक उपन्यास है। इसका उत्तर होगा बी, सामाजिक। अगला प्रश्न, बाला बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाला बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक थे बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। जो कि लेखक और उसका संस्मरण नहीं है, हमें वो पहचानना है। तो इसका उत्तर है डी, चेतना के बिंब महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है, इसमें उन्होंने गलत विकल्प पूछा है। तो इसका हमारा उत्तर होगा चेतना के बिंब महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म सानी द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा पैर तले की जमीन। अगला प्रश्न है, झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की
किस कहानी में किया गया है? तो झबरा कुत्ते का वर्णन पूस की रात, किसमें? पूस की रात कहानी में किया गया है। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो ये है निर्मल वर्मा जी का। किसका? निर्मल वर्मा जी का। अगला प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न, जैनेंद्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। तो इनकी जो पहले रचना है वो पहले और जो बाद में है उसका हमें क्रम निर्धारित करना है। तो इन्होंने सबसे पहले लिखी थी परख, फिर सुनीता, फिर त्यागपत्र और लास्ट था इनका कल्याणी। इसलिए हमारा इसका उत्तर होगा डी, पहले परख, सुनीता, त्यागपत्र और फिर कल्याणी। अगला प्रश्न, काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन है आर्नाल्ड। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? प्रेमचंद जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, गोपाल राम गहमरी जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो हिंदी उपन्यास का विकास का वर्गीकरण प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर किया गया है। अगला प्रश्न है, 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाला तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? मुक्तिबोध, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, महादेवी वर्मा, जैनेंद्र कुमार, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? तो पहला है भैरवी, दूध बताशा, आर्द्रा, पूजा गीत, सेवा ग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा आर्द्रा। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? प्रकृति चित्रण का, गाँव का, सामाजिक वातावरण का या व्यंग्य का? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक चित्रण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अधखिला फूल, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अधखिला फूल। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो इस माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नंद दुलारे बाजपेयी या श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा। नवीन उपनाम बालकृष्ण शर्मा जी ने लिया। आगे, धर्मदास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, कबीर के, गुरु नानक देव के या सूरदास के? तो धर्मदास थे कबीर के शिष्य, कबीरदास के। अगला प्रश्न, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका सही उत्तर है ए,
1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। अगला प्रश्न है, द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर का है। आगे अगला प्रश्न, वीणा उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद निराला, केदारनाथ सिंह सेनापति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। आगे अगला प्रश्न है किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया। अगला प्रश्न, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है, किस कवि की पंक्तियां हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार की है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी। तो निहार और रश्मि हैं महादेवी वर्मा की, इसलिए इसका उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? निशा निमंत्रण, झरना, असाध्य वीणा, अभिशाप। जापानी लोक कथा पर आधारित है असाध्य वीणा और यह अज्ञे जी द्वारा लिखी है। अगला प्रश्न, मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? शंभुनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा बी, गिरजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न, किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? कबीर, तुलसीदास, रैदास, नंददास। तो इसका सही उत्तर होगा बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी केशव दास जी की रचना नहीं है? वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक देव माया प्रपंच। तो इसका सही उत्तर होगा डी, देव माया प्रपंच। अगला प्रश्न, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती शरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, यह किसके विचार हैं? सुमित्रानंदन पंत, रामविलास शर्मा, आचार्य कुंतक, श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का विचार है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। ये किनके विचार हैं? सुमित्रानंदन पंत जी के। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? सन 1940, सन 1930, सन 1928 और सन 1937। तो पल्लव प्रकाशित हुआ था सी, सन 1928 में। अगला प्रश्न, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारोपीय परिवार से,
स्कैंडियन परिवार से, ऑस्ट्रेलिया परिवार से या एशियाई परिवार से? तो हिंदी भाषा का संबंध है एक भारोपीय परिवार से। आज के ये हमारे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज हमने पढ़े। आगामी परीक्षाओं में जैसे DSSB या UGC नेट, TGT PGT कोई भी परीक्षा है उसमें ये हिंदी साहित्य के प्रश्न हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और इससे आगे की श्रृंखला हम अगली वीडियो में लाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो अंत तक देखें।